अभी 2-3 दिन पहले भी मैं क्लिप देख रही हूँ, सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो देख रही हूँ, क्योंकि अभी कोरोना काल होता तो पता नहीं क्या ही होता। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बज रहे हैं 2 और लंच वंच करके हम लोग बैठे थे अभी, और मैंने ना सुबह से पूजा वूजा करी और मॉइस्चराइज़र तक लगाने का टाइम नहीं मिला था, मॉइस्चराइज़र लगाने आई हूँ। और बच्चे अभी बैठे हैं सोफ़े पे मुझे थोड़ा डीप क्लीन मारने हैं। और आज मैंने खिड़की खोल के रखी हुई है क्योंकि जो मौसम है ना, कल रात को भी हल्की बारिश हुई, तेज़ नहीं, पर मौसम बादल बादल से हो रहे थे सुबह से, तो धूप नहीं निकली हुई ना, तो अच्छा सा लग रहा है। धूप नहीं निकली हुई है आज, अच्छा सा हो रहा है मौसम, ठंडा ठंडा से। रात में हो रही थी बारिश, तो काफ़ी अच्छा है मौसम। इस यार पता है, जब मैं बड़ाई करती हूँ ना कि धूप नहीं है, कि अभी मैं बोल रही थी और सुबह से धूप नहीं थी, और जैसे मैंने बोला वैसे ही धूप आ गई है, तो मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गया है, तो मैं थोड़ा सा एकदम टिंट सा ऐसे गोल से राजा दिख रहे बनियान में ये लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ना रेडी हो जाती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। थोड़ी सी ना आईब्रो प्लग करूँगी। कोई कौन है ये? मैं कितनी शांति में थी यार, अभी मैं सोची थोड़ी सी आईब्रो प्लग कर लूँ अपनी, रोशनी अच्छी आ रही। क्यों यार, क्यों भुदकने लगती हो तुम? डू कल स्कूल जाएगा? नहीं, कल डू का एडमिशन करा रही हूँ मैं, कल से जाएगा डू स्कूल। तुम्हें नहीं मेकअप करना दिया, मेरे को आईब्रो बनानी, हट जाओ। थोड़ी सी आईब्रो ना मैं मुझे बहुत लोग बोलते हैं जिया को मेकअप नहीं करो, आपको पता है मेरी जान खा जाती है। नकली में बस पर आता थोड़ा, अभी लगाएंगी मम्मी पहन के, तो तुम्हें भी लगा देगी। मेरे को ना थोड़ा आईब्रो क्लीन करनी, बस मैं सोच रही थी थोड़ी शांति में बैठ जाओ। आ गया भाई मेरे मॉन्स्टर से, रुक जाओ, मेरा शीशा है वो। अरे बाप रे, पल की नो ये मत कर। जिया पर जिया ज्यादा परेशान उंगली मार दी। नहीं ये बात मत करना मुझसे, सॉरी बोले से कुछ नहीं होता है। नहीं बना रही है, पता आप फोड़ देंगे। ओके, सोचो से ज्यादा खतरनाक होते हैं कि अब बस थोड़ा सा दिन के लिए तैयार हो ना, वो तैयार होना भी मुश्किल कर देता है। इसीलिए दोनों को स्कूल भेजूंगी अब मैं, क्योंकि डुग्गू को स्कूल भेजना सोल्यूशन नहीं है, डुग्गू के साथ जिया को स्कूल भेजना जरूरी है। ये लिपस्टिक पता है बहुत अच्छी है, लिपस्टिक लगा रही हूँ, देखना आप पूरे दिन पूछोगे मुझसे, क्योंकि मैं पहले बता रही हूँ ये है रेनिक की डिज़ायर ऑफ ब्राउन। ये एक्चुअल ब्राउन नहीं है, ये थोड़ा सा न्यूड शेड लाइक ये मामा ये है ना। ये अरे बाबा मैं दिखा रही थी ये दिखा रहा है, दिखा ऐसे ऊपर रख के दिखाओ। बेटा तैयार होती है मम्मा, तुम अपनी
बड़े हो गए हो ना, ये मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। मेरे होठ कितने बड़े कैसे हो गए। भाई ले भाई। मेरे मुंह पे लिपस्टिक सूखने तो दे बेटा। क्यों मेरा मुंह खराब है। मम्मा देखो क्या है तुम्हें, मम्मा की आंखें खराब करनी है मेरी। नहीं ना मेरे को हाइलाइटर की पोत रही है बहन। कितनी बार सॉरी बोलती हो तुम यार। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। मम्मा को चाहिए ही नहीं है। लो बिंदी लगा लो, फिर मेरे पीछे मत पड़ना तुम लोग। भाई नहीं लगा रहा है। अब मैं बाल सही कर रही हूँ तो मुझे ना कलर करना है। हाँ बेबी, अरे क्लच कर गया। तो मैं ना सीरम लगा रही हूँ और कल करूँगी अब मैं कलर। है मैचिंग मैचिंग आप सूट से। माय गुड हस्बैंड। सूट से मैचिंग हो रहा है। हाँ कोल्ड ड्रिंक पीना मन कर रहा था, ठंडे है अपना मौसम कितना अच्छा है। मौसम में हम कुछ कहीं घूमने नहीं आ पा रहे। कितना अच्छा बनाने लगे हो। कैब बुला दो। बुला सकते हैं कैब घूमने के लिए, बट बात ये वो कहाँ तक रुकता जाएगा। अभी पूरे घर को तहस नहस कर रहे हैं वहाँ बैठ के। मैंने इतना अच्छा बेडरूम वो करके रखा हुआ था और पूरे का पूरा बेडरूम ही ख़राब करने में लगे हैं। मैं इसकी चोटी बना के आई हूँ, उसने अपनी पूरी चोटी के बाल निकालनी है। जी आजकल ऐसी है कि उसकी चोटी बनाओ तभी तो बाल ख़राब कर लेती है अपने। तो मैं भी आ रही हूँ, मैं सोची थोड़ी गुथ दूँगी, क्योंकि गुथी हुई चोटी फिर भी चल जाती है, 2-4 वो करके तो थोड़ी चोटी गुथ देते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी एक बार ब्लॉग पब्लिश कर दूँ। फिर मैं बीच वाले रूम का वो लेने जा रही हूँ, क्या बोलते हैं उसे, जब इन्वेस्टिगेट करने जा रही है कौन चूहे ने कुछ कर तो नहीं दिया यार कि कहीं पे कुछ काट कूट गया और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलो है ना, एक बार चलते हैं। फेवरेट ब्लॉग्स अर्चना मस्त ब्लॉग होते हैं, राजा ब्लॉग्स हैं। तो मैं जा रही थी बीच के रूम में, जब तक ये ब्लॉग एंजॉय कर रहे हैं। बछड़े वाला फिर नहीं आया 4-5 दिन से, और मम्मी पापा भी नहीं आने वाले नवरात्रि तक। कराती हूँ मैं, फिर से कॉल करना पड़ेगा और निकलवाती हूँ कचड़ा। रूम जो है वो एक बार देखने जा रही हूँ कि चूहे पूहे। एसी का रिमोट करके दे दो। क्या था ये रिमोट, वहाँ रखा हुआ था। और राजा के जूते देखो क्या वहाँ रखे, मस्त सजे हुआ। देखते हैं मेरे को। राजा तुम्हारी सैंडल फेंकनी है ना ये बाबा, चूहा हुआ ना मुझे काटेगा तो नहीं ना। बस मैं देख रही हूँ क्योंकि दवाई डाली थी मैंने दवाई डाली थी, उसने खाई है या नहीं खाई है। अच्छा हम सो रहे हैं। ये जहर डाला था मैंने, उन्हें नहीं खाया। इसमें यहाँ तो क्या है ना, मैंने सोचा है कि इस रूम में भी ना मैं एक छोटे से भगवान जी रख के पूजा शुरू करती हूँ। ये रूम एकदम अलग थलग पड़ जाता है, यहाँ कोई आता ही नहीं। डोंट पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ मैं क्या हुआ, अभी हम लोग कहीं जा नहीं पाए तो मुझे लगा कि रूम में चलते। ये देखो चंड चलाक, वो चेयर से इस पे चढ़ गई। नॉट अलाउड। नहीं बेटा चढ़ना, चल उतरो। तो फिर बैठ जाता है, जिया नहीं बैठती कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए भी।
तो यार चूहे ने दवाई नहीं खाई, मैंने ना दवाई लगाई थी जियो। हालत देखा, जिया की बर्थडे की तैयारी करनी है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ना कोई आउटफिट डिसाइड या कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है मैंने एक साड़ी बनवाई हुई है जो कि मैंने अपने मायके से आई थी, मैंने आपको दिखाई थी एक मेहंदी ग्रीन। तो मैं सोच रही हूँ मैं साड़ी पहनूँ इस बार, क्योंकि मैं हमेशा मिक्सी ड्रेसेस या ऐसे कुछ पहनती हूँ, समथिंग कि वेस्टर्न में चला जाता है। मैं चाह रही थी इस बार साड़ी पहनी जाए, पर अगर वो साड़ी कोई बांध दे तो। और फैमिली से तो कोई प्लान नहीं है किसी का भी आने का, क्योंकि नवरात्रि का है और पिछली बार मेरे इन-लॉज थे यहाँ पे, इस बार वो लोग है ही नहीं, तो फैमिली से तो कोई नहीं आने वाला है। तो बस ये, वरना फैमिली वाले नहीं, वो हो रहा था। तो मैं राजा से वही कहती थी हम देखते हैं, मेरा पहले था कि कोई शेफ़ मिल जाए एंड हम लोग घर में ऑर्गेनाइज़ कर लें। मे बी अभी भी घर पे कर सकते हैं अगर कोई शेफ़, क्योंकि कम से कम 15-20 लोग तो होंगे, बच्चे मिला के बच्चे हो जाएंगे 10 के आसपास, और कपल्स हो जाएंगे, अब मान लो 1 2 3 मतलब 10 लोग, वो बड़े हो जाएंगे। हम लोग में 22-23 लोग हो जाएंगे। तो मैं पहले राजा से कही थी यार घर में कर लेते हैं, पता नहीं मेरे को इस बार लग रहा है कि घर में सेलिब्रेट करते थे सजा के। और शेफ़ आते हैं ना ऑनलाइन, तो मैं देख रही थी अगर कोई शेफ़ आ जाए तो मेन्यू वगैरह तैयार करके प्रॉपर खाना वाना सब कुछ अच्छे से, बच्चों की पार्टी खेलना वेलना सब हो जाए। फिर राजा कह रहे थे देखते हैं, वो बोल रहे हैं कि एक जगह मैंने देखी वहाँ मैं बुकिंग कराऊँगा अभी 6 तारीख तक। पहले मुझे लग रहा था कि जिया का जिस दिन बर्थडे है उस दिन नौमी है, पर नौमी नहीं है, नवरात्रे 8 दिन के हैं। लग जाएगी बेटी। घर पे तो बहुत तैयारी थी, मेरे पास अभी कमेंट आया कि क्या तैयारी, मैंने बोला फ़िलहाल तो कोई तैयारी नहीं है, कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा चूहा तो नहीं है वहाँ पे। अभी मैं पीछे का रूम और देखने जा रही हूँ, तो घर का थोड़ा सा पता है नीचे बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, मेरे को लग रहा है कि मैं ना वो फूल, क्योंकि देखो यार सूख के झड़ जाते हैं, माता रानी पे चढ़ाएंगे। दिख रही है हमको ये फूल, तो फूल मैं तुड़वाऊँगी राजा से, अभी शाम की आरती में, सॉरी कर रहे हैं, शाम की आरती में डलवाएंगे। समोसे और मंगोड़े आए हैं, थोड़े बहुत दाव लगा लेंगे, बीच में जाके खा लेंगे। तो अभी राजा लेके आ रहे, कभी कभी पति से सेवा करानी चाहिए। वो कह रहे हैं डुगू, क्या वाओ, भैया ये कलम, तो किस किस के मुंह में पानी आया है? चाचा नहीं है, ताता है। और ये हमारी खुल गई है चटनियाँ, चटनी है या पानी है? चटनी। तो ये जो है ये आलू मटर के समोसे, हमें सिंपल ही पसंद है तो वो वाले, और मेरे को मंगोड़ा पसंद है। मंगोड़ा ही गया, यहाँ गया। सुनो तो पूजा जो है वो मैंने एकदम पूरी तरीके से, पहले क्या होता था मिस हो जाती थी, छोड़ देते थे कि हो गई ठीक है, नहीं हुई ठीक है, और रीज़न क्या रहता था बच्चे, आपको 10 मिनट निकालने हैं पूजा भगवान जी से थोड़ा कनेक्ट हो जाओ। तो मैं भी हनुमान 40 कर रही हूँ, मुझे हनुमान जो बजरंग बाण है वो भी करना है, उसका बर्थडे बन रहा है अभी से। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे कर दो। फूक मार रही थी मेरी आरती की थाली है वो, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये रहना भूख आएगा वरना। सुबह का जो है ये
इतना प्यारा लगता है, पता सुकून मिलता है। तो मेरे को बजरंग बली करना है, बट ये लोग ना इतना भागते दौड़ते रहते हैं कि मेरा पूरा ध्यान इन पे रहता है। जब मैं आरती कर रही थी तो मेरी आरती की थाली में फूंक मारी थी, है बर्थडे है बर्थडे है बर्थडे। अरे शर्मीली माँ है हमारी पर्शियन कैट। माँ लो माँ खाओ। मम्मा माँ होगी माँ नहीं नहीं इसको नहीं करना बेटा, माँ बहन है बेटा मत पापा ना माँ को पा करते हैं, माँ को ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, माँ काटती है हमारी माँ। हाय बाय शेक हैंड हाय बाय। खाना बनाने में मुझे सच में पता आजकल समझ नहीं आता है खाने में क्या बनाऊँ। दिन में मैं दाल चावल या कड़ी चावल राजमा चावल कुछ भी कर देती हूँ। क्या सोया चंक पानी में डाल रही हूँ पहले इसे बॉईल करने के लिए। बहुत दिन से खाया भी नहीं था, सारे बना देती हूँ। मैं क्या करूँगी बता के इतने से है ना। बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है तो ये बन जाएगा थोड़ा प्रोटीन। और मेरे को पता है सब्जी रखी थी बैंगन और मेरे पास रखी थी बीन्स, तो मेरा मन नहीं हो रहा था बैंगन बनाने का या बीन्स बनाने का, तो मैं इसलिए बना रही हूँ। थोड़ी छील के रख लेती थी। अब कोई बहुत ही ना भारी काम लगता है लहसुन छीलना, मेरे को बहुत आलस आता है लहसुन छीलने में, तो पहले मैं छील के फ्री टाइम में रख लेती थी। फिर मैंने ना किसी उससे मैंने शक्ल दिखा के बात करती थी, फेसबुक वीडियो आई थी, हाँ फेसबुक वीडियो देखी, उसमें था कि अगर लहसुन रख के यूज़ करते हो यूज़ करते तो उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं डर गई, मेरे को लगा रहने दो भाई, तब से मेरे को लगा फ्रेश ही छीलो। तो वही छीलने में जान निकलती है, मेरे को बहुत आलस आता है लहसुन छीलने में। लहसुन की कलियाँ बड़ी हो ना तो अच्छा होता है। अभी मैंने ब्लैंकेट से मंगवाई थी, एक दिन तो अच्छी बड़ी बड़ी कली आ गई, उसके बाद वो छोटी छोटी कलियों वाली लहसुन आ गई। बड़ी लहसुन तो ऐसी रहती है कि 4-5 छीलो एंड आपका काम हो जाता है। बच्चे काफ़ी अलग कर रहे हैं आराम से। तो मैंने इसमें डाली है हरी मिर्ची प्याज और हरी मिर्ची प्याज लहसुन, और ये है एक अदरक का चंक। कि अब मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। हाँ बेटा क्यों खाई हो तुम? जीरा और डालूंगी तेज पत्ता। ये एक ऐसा खड़ा मसाला है जो कि मैं यूज़ करती हूँ। इसको 2 टमाटर ले रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा, इसको पीस लेते हैं। इसको डाल देंगे। जय भगवान जी, मेरी बच्ची 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 बच्ची। सब्जी हो गई है तैयार, एकदम मस्त गाढ़ी चटपटी सी, बहुत अच्छी लगती है यार। हल्की सी ग्रेवी रहती है, सूखी भी नहीं रहती है और बहुत धीमी धीमी। तो ये हो गई है रेडी। से फिर अब खाना डालती है और राजा को देती हूँ। मैं अभी कुछ काम कर रही थी और बर्तन मैंने एक साइड पे जब आए और जो सिंक थी ना उसके अंदर
सुपारी की कड़कड़ से होते हैं ना, कुछ गोल से समझ में आते हैं आपको, वो थे मेरे पूरे हाथ में आ गए वो। और क्या था, ब्लॉक हो रही थी वो, तो मुझे लगा बर्तन एक साइड में करके वो करते हैं, तो वो कुछ था। अभी 1-2 दिन पहले भी ऐसा कुछ हुआ था कि गुटखा सुपारी मिक्स में, गुटके में क्या आता है मुझे नहीं पता, पर वो अलग से आपको समझ में आता है ना, तो वो मैंने हाथ लगा दिया, मेरा जी बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो रहा है। तो अभी 2-3 दिन पहले भी मैं क्लिप देख रही हूँ, सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो देख रही हूँ, क्योंकि जिस दिन मैंने पूरा का पूरा ही सिंक के अंदर सुपारी का गुटखा पूरा थूका हुआ, मुझे बाल्टी मेरी जो हाउस हेल्प पे वो रखती है पोछे की, भरती है वहाँ सिंक वाले एरिया से, और वहीं पे बहुत सारा जो थूक बोलूँ या जो भी करते हैं यार खा के, वो पड़ा हुआ था। तो मुझे उस टाइम पे बोलना था, और वो कहाँ चली गई थी, बाहर धोने वोने चली गई थी। मेरे को लगा भी आती तो मैं ऐसे बोलती और दिखा के साफ़ कराती हूँ, क्योंकि मुझे बॉटल या कुछ तो भरना था, या मैं वही क्लिप देख रही हूँ। और मुझे इतना उस टाइम पे बेहोश लगा, मुझे अभी भी बेहोश लग रहा है। एक्चुअली मैं सिंक में थूकना, अभी कोरोना काल होता तो पता नहीं क्या ही होता। तो वो वैसे तो जो बैग थे रहते ना डस्टबिन वाले, उसमें स्पिट करती है, कई बार ऐसा होता है कि कर देती है उस पर, तो मैं कई बार देख रही थी मेरा जी खराब हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी गुटखा सुपारी नहीं खाता है, राजा भी नहीं खाते गुटखा से सुपारी उपारी। मैं सुपारी हमारे यहाँ पे आती ही नहीं, क्योंकि सुपारी जैसे मैं खाती थी तो वो चौक होती, तो गुटखे के अंदर पता नहीं क्या रहता है, मुझे नहीं मालूम है। मेरा पूरा हाथ में आ गया था वो, और मुझे इतना ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सिंक हम उसी से मांजते हैं जिससे बर्तन मांजते हैं। और वो कहते हैं ना हमारे यहाँ पे ना सिंक में कुल्ला तक नहीं करते हैं, वॉश बेसिन में करते हैं। तो पहले भी एक बार हुआ था इशू, और वो पोछा वोचे का हुआ था, करती थी वो, मैंने उसमें देखा था, पर वो अभी आई थिंक सिंक में कर रही हैं। आई थिंक क्या मैं कंफर्म हूँ, एंड आई एम 200% कंफर्म, क्योंकि 1-2 बार तो मेरे हाथ में आया है वो, जब सिंक मैंने उनके जाने के बाद कुछ बर्तन दोपहर के मैंने निकाला, तो अलग से पता नहीं मुझे उल्टी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने पड़ा हुआ भी देखा था, जो कि मुझे आई थिंक उसी दिन बोल देना चाहिए था। फुटेज देख रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने बरांडा धोया था, तो ये लोग पाइप में खेल रहे थे डुग और जिया, और उस टाइम पे उसने वहाँ पे था बहुत सारा, मुझे बॉटल बन रही थी, मेरा जी खराब हो गया। मुझे एड्रेस करना है, क्या है ना, अगर मैं उन्हें फुटेज नहीं दिखाऊंगी ना, तो वो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, वो नहीं मानने वाली है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, 3-4 बार अपने हाथ से उठाया उसे। तो राजा को मैं बोल रही थी, राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी कुल्ला तक नहीं करता कि खाना खाया है कुछ किया। हम लोग के यहाँ पे सिंक में कुछ नहीं किया जाता, कि हम बर्तन मांजते हैं, और स्पेशली वो अन्नपूर्णा माता का एरिया रहता है, तो वहाँ पे थूका वूका नहीं जाता है, तो वो थूक रही है और गुटखा खा के। तो पहले तो वो जो बैग रहता था डस्टबिन वाला, उसमें मैंने 1-2 बार देखा तो इट्स ओके चल जाता है, पर इसमें नहीं चलता। तो मैं CCTV फुटेज देखने में लगी हुई हूँ, मुझे एक बार मिल जाए, मैं देखती हूँ कि मुझे मिल जाए, कि मैं को पता है कि चोर तब तक नहीं मानता था चोरी किए जब तक कि सबूत ना मिल जाए, और जबकि मेरे को पता है कि वो उस दिन भी करके रखा था, पर वो नहीं मानेंगे। तो वो मुझे बड़ा अजीब सा, बस CCTV फुटेज मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वही 3 घंटे हो गए देखते देखते मुझे, क्योंकि इतना सारा था वो, और बहुत ही डिस्गस्टिंग था, बहुत डिस्गस्टिंग है। क्योंकि जिस दिन था वो, उस दिन बाल्टी रखी थी उसके बाद में, उसके बाद पानी डाल के गई होंगी, तो उसके बाद बर्तन रख दिए होंगे। तो वो यार कहीं ना कहीं हो जाता है, घिन सी हो जाती है ना, मेरे को होना हो जाएगा आँखों को। तो वही मेरे को बोलना है उन्हें, और समझाना है मुझे बहुत अच्छे से। क्या होता है, वो सिंक में बाल्टी भरती हैं, सिंक में पोछा धो रही हैं, ठीक है, बाल्टी में बोलती भर के ले जाओ, ठीक है, सिंक में पोछा धुल रहा है, सब धुल रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा गंदा सा हो जाता है ना, मेरा जी खराब हो जाता है, मेरा बहुत ज़्यादा जी खराब हो रहा है एक्चुअली में। मेरे को वो फुटेज देखनी पड़ेगी जिस दिन हम लोग बाहर थे। फुटेज मिल जाते हैं यहाँ पे अटैच भी कर दूँगी, क्योंकि मेरे को तो चाहिए। मैं 2 घंटे बेशक मुझे लग जाए, मेरे को ढूंढना है और उन्हें दिखाना है। ये आप करते हो, ये देख लो, 3 दिन से मैं आपका गुटखा उठा रही हूँ। उसमें से ये काम करते थे जो वॉशरूम बनाने आए थे ना, उन लोगों ने भी जो सामने वाला हम लोग के बाहर वाला वॉश बेसिन है, उसमें गुटखा थूक थूक के, और ऐसे पीछे वाला रूम बनाने आए थे उन लोगों ने, हमारा बाथरूम जो था जब बना बाहर वाला, उसमें अलग टाइल्स लगी थी, पूरे में गुटखा थूक थूक के, जो भी थूकते हैं लाल लाल सा, वो पूरा ने वो कर दिया था। और मुझे बहुत ज़्यादा ना चिढ़ सी मस्ती है उस चीज़ से, कि
बहुत ज़्यादा गंदा लगता है यार। को शायद फीलिंग आ रही होगी कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है अभी, ये हाथ से हो के मेरे को वही याद कर करके मैं खाना जब बना के लाई ना, मेरे अंदर ही नहीं गया खाना, मेरे को सिर्फ ऐसा बस उपकाई पे उपकाई आ रही थी। तो देखो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि जब तक नहीं होगा तब तक वो करती जाएंगी। एक बार टोक दूँगी ना, थोड़े दिन के लिए रुकेंगी वो, और फिर मुझे उनसे बोलना पड़ेगा कि वो अन्न हम लोग के यहाँ उसे बहुत शुद्ध, हम लोग कह रहे सभी लोग के यहाँ पे बहुत शुद्ध कहते हैं, से झूठा ऐसे नहीं करते हैं कि आप कुछ भी हो रहा है। दोस्तों ये भी बताते हैं, उनको बात करते हैं। तो चलो मैं करूँगी आप इस वीडियो का। मैं बहुत थक गई हूँ यार, पता नहीं आज मेरे को पता है 1-2 दिन का आराम चाहिए अच्छे से, बहुत थक गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।